गुलबर्गा शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक ऐसे शख्स का ऑपरेशन कर जान बचाई गई है जिसने खुद अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी। इस वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम अल्लाह बख्श है और उनकी उम्र 65 साल है। दारू और गुटखे के इस्तेमाल करने की वजह से इन्हें किडनी कैंसर हुआ था और इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कैंसर किडनी से खून में फैलकर हार्ट तक पहुंच रहा था। इस पेशेंट के घर वालों ने शहर के कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने की कोशिश की, पर हर हॉस्पिटल में यही कहा गया कि अब इनका बचना मुश्किल है। कैंसर आखिरी स्टेज पर था और कभी भी इनकी मौत हो सकती थी। इसके बावजूद अल्लाह बख्श के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और ये मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को विजिट कर डॉक्टर फारूक मन्नूर से मुलाकात कर अल्लाह बख्श के मेडिकल रिपोर्ट्स बताए और इनका इलाज कर जान बचाने की गुजारिश की थी। डॉक्टर फारूक मन्नूर ने पेशेंट के घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार बर्राड एंड टीम की मदद से ऑपरेशन किया, जिसमें अल्लाह बख्श को कैंसर जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी से बचाया गया है। इस कामयाबी के बाद मन्नूर हॉस्पिटल की डॉक्टर्स टीम ने प्रेस मीट कर बताया यह पूरे कल्याण कर्नाटक में पहला ऐसा केस है जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। अब तक लोग ऐसे केसेस में हैदराबाद, शोलापुर, बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटीज को जाकर 15 से 20 लाख रुपया खर्च कर इलाज करवा रहे थे, पर मन्नूर हॉस्पिटल में सिर्फ 2 लाख के आसपास के खर्च में इतनी बड़ी बीमारी का इलाज किया गया है। और पूरे कल्याण कर्नाटक में मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में कामयाबी हासिल कर लोगों का भरोसा जीतते आ रहा है। 65 साल की उम्र में अल्लाह बख्श को चैन स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से किडनी कैंसर हुआ था और पहले से यह पेशेंट डायबिटीज, हाइपरटेंशन और पुल्मोनरी और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों में मुलविस था। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हाई रिस्क के साथ पूरे 8 घंटे का ऑपरेशन किया गया है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार बर्राड के साथ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर सतीश ने भी इस केस में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और जहां तक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां बड़े से बड़े क्रिटिकल केस में काफ़ी बेहतर अंदाज में इलाज किया जा रहा है। और इस प्रेस मीट से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं अशफाक, इधर हमारा अफजलपुर तालुक गांव जौरी के, और हमने रहने के लिए हम MS के मिल में रहते शायद नारायण के पास। अब्बा को लगभग कब से थी बीमारी, कब से थी पता नहीं, तो हमारे को पता चला एक तारीख से, तो अफजलपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताया वो लोग, तो पता नहीं उधर से पेशाब बंद हो गया था, एकदम पूरा हो रहा था नहीं सुबह 6 बजे से। तो बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वो पेशाब के थैली में पाइप वगैरह लगाए, उधर से ब्लड निकल रहा था पूरा, पेशाब तो निकल रहा नहीं, पूरा ब्लड निकल रहा था। हम लोग थे गुलबर्गे में, गुलबर्गे से उनको बोला उधर से लेके आके उधर रागिन कॉलोनी में एक हॉस्पिटल था, उधर बताए। उधर वो 2 दिन लगभग 2 दिन गया, वो स्कैनिंग करे, सीटी उधर करे, तो उधर पता चला कि किडनी कैंसर है, उधर ब्लड आ रहा, किडनी कैंसर है, सब पता चला। बाद में वो किडनी पता चलने के बाद वो लोग बोले इधर ट्रीटमेंट नहीं होता, इधर कम होता भी नहीं, ट्रीटमेंट होता भी नहीं, तुम कहाँ ले गए थे, लेके जाओ, अभी क्या करना, आप डॉक्टर ऐसा बोले तो हम क्या नहीं कर सकते। बाद में क्या करे, किदोई में लेके गए, किदोई में लगभग उधर 4-5 घंटा वेट किया, सब बताए, तो वो भी लोग हम बोले नहीं होता, इधर इलाज नहीं होता, ऑलरेडी कैंसर 3 स्टेज जाके 4 स्टेज पे लगा है, यहाँ इलाज नहीं होता, तुम बेंगलुरु पे जाओ। अब बेंगलुरु पे जाने को उधर किदोई का हॉस्पिटल ऑनलाइन में लेके गए, तो नहीं तुम्हारा उधर ही आता गुलबर्गा में, उधर ही बताओ। तो बाद में हम घर को लेके आए, ऐसा लेकर के बाद में इनका फाइल वगैरह लेके सब तरफ घूमे, पूरे गुलबर्गे में जितने भी हॉस्पिटल है ना सभी तरफ फाइल लेके घूमे करे। बाद में मन्नूर हॉस्पिटल में आया, आपको फारूक सर से मिला, बाद में रिपोर्ट वगैरह बताए, सब करे, तो बाद में लेके आओ पेशेंट को टेस्टिंग करेंगे, बाद में मैं बोलता हूँ बोल के लेके आए, सब बताए करे, बाद में बोले ऑपरेशन होता बोले। तो बाकी हॉस्पिटल में गया था मैं, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट होता नहीं, हैदराबाद जाओ, पुणे जाओ बोले थे, लेकिन खर्चा बहुत होता था, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख बोले थे, उतना हमारा नहीं हो सकता, उतना इलाज पैसा दे के, तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए क्या घर पे ला के बैठा था। बाद में मैं फाइल लेके आया, पहले लेकर आने के सर से मिला, बाद में मिले ला को ट्रीटमेंट करे, कुछ हमारे को पैसे का भी कुछ बोले नहीं, ट्रीटमेंट करेंगे बाद में देखेंगे, थोड़ा तुम्हारे रेंज में करेंगे बोल के, पहले हमारे रेंज में करे, हमारा कुछ कॉस्ट कितना खर्चा है? अब तक 1-1.5 लाख रुपये भरा हूँ मैं, अभी आगे का बोले 1 लाख 1-1.5 लाख तो अभी भरा हूँ, अभी डिस्चार्ज करते हैं पे कितना कैसा हो गया आपको, क्या ट्रीटमेंट अब सामने से तो अच्छा है क्या, अभी 3-4 दिन से कैसा महसूस हो रहा? पहले क्या डिफरेंस था, अब क्या डिफरेंस है, किस तरीके? पहले डिफरेंट, पहले का तो छोड़ो आप, उससे पहले तो अभी ये प्रॉब्लम होने के बाद तो उनको बहुत प्रॉब्लम था, सुकून से बैठ सकते थे ना, चीज पूरा ब्लड ही जा रहा था, खून बंद होके हम घर में एक दिन ले जाए तो घर भर के चिल्लाते घूमते थे। अब चिल्लाते घूमते हम घर पे तो नहीं रह सकते थे, हॉस्पिटल बता नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो 10 लाख 12 लाख रुपए बोल रहे, हम कहाँ भी लेके नहीं, 10 लाख 12 लाख हम नहीं ले जा सकते थे। अभी मनोर हॉस्पिटल नहीं बोल के हमारे हिसाब से उन्होंने रेंज में करीम बोल के आज की डेट में हमारा अब्बा जिंदा है। अगर मनोर हॉस्पिटल नहीं होता तो हम दूसरे तरफ बताते थे नहीं, हमारा इलाज होता था नहीं, और हमारे अब्बा इतने दिन रहते थे भी नहीं। क्या वजह है आपके डैडी को बीमारी लगने की, क्या वजह है? उन्होंने कंटिन्यू ड्रिंक करते हुए, पहले हम बचपन ही थे जब से उन्होंने ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू कंटिन्यू खाते और ड्रिंकिंग ऐसा करते। अभी आपको तमाम लोग देख रहे हैं, हाँ, क्या मैसेज देंगे गुटखा तंबाकू खाने वाले, ड्रिंक करने वाले लोगों को?
गुटखा तंबाकू तो खाना ही नहीं सर, वो तो सबको आपको पता है, खाना भी नहीं खाए तो ऐसा प्रॉब्लम होता। अभी कैसा इनका पूरा खाते कैसा ड्रिंक, हैवी ड्रिंकर, तो ड्रिंकर का थोड़ा बहुत ड्रिंकर नहीं, हैवी ड्रिंक करते थे। तो मंडोर हॉस्पिटल का आपको नाम किस तरीके से पता चला और कौन यहाँ पर आपको प्रेफर से? हमारे बबलू भी बोल के हमारे दोस्त हैं, बबलू बोल के, तो डॉक्टर साहब के पहचान से है। मेरे को मनोर हॉस्पिटल था बोल को पहचान था, बाद में आए मनो बताए हमारे बबलू बोल के हैं, इधर ही हैं। तो आप फारूक मंडोर साहब को और उनकी डॉक्टर्स की टीम को आपके वालिद साहब के ठीक होने पर क्या कहना चाहिए? मेरे जबान से ये शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनकी तरफ से। ऐसे कि हॉस्पिटल आगे बहुत आगे बढ़ने देना, इतना ही बोल दूँ। और ये हॉस्पिटल के जैसा दूसरा मैं भी बताया हूँ, ये हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है, और इस ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी डॉक्टर तुम बोलेंगे दूसरे डॉक्टर में गएंगे, नहीं इतना होता, 10 लाख होता, 12 लाख होता। अभी उसमें उधर से मरे तो मरे बोल के पेशेंट लेके जाते घर को। अब इन्होंने क्या बोले मेरे को, पहले ट्रीटमेंट करो, पैसे का देखेंगे बाद में, पहले सक्सेस होने दे, पैसे का हम बाद में बोलते हैं, पहले जान तो बचने दे, बाद में पैसे दो बोलते हैं। तो आज तक हमारे पैसे का प्रेशर आया नहीं कुछ, हम जितना भर रहे हैं उतना ही पैसे ले रहे हैं। पूरे सर्जन डॉक्टर्स कैसा सपोर्ट करेंगे? सब सपोर्ट अच्छा है, सभी लोग अच्छा है, डॉक्टर पकड़ के सब पकड़ के, हर एक चीज नर्स वगैरह पकड़ के। अभी तक क्या बोलना है, डॉक्टर के होंगे, दवाखाने के होंगे, हमारे बेटा सब बोल चुके है। उनको ऐसा तो अल्लाह को मैं दुआ मांगता हूँ, इनका दवाखाना भी आगे बढ़ूँ दे, अल्लाह में इनको बहुत शुक्रिया रखेंगे, और उनका दिमाग और भी तेज बढ़े दे बोल के अल्लाह को दुआ करता हूँ। इतना बोल के मैं 4 बात करेंगे। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या है साहब, माफ करो, आइंदे से नहीं पीऊंगा, तो गया, गलती हुआ, हमारा करता, मेरा ये सत्ता महसूस होता हो गया सब, आइंदे से हम नहीं पीते। अल्लाह में कहते रहेंगे, अच्छा रहेंगे तो खींचे ले जाइए साहब, नहीं पीएंगे आगे। डॉक्टर साहब का ऑपरेशन करे और फारूक साहब भी यहाँ करे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह को दुआ मांगती हूँ। फारूक साहब अभी दुनिया में, कर्नाटक में उनका नाम पहले नहीं बोल के दुआ करते थे, कोई इनके सिवा हमारे से कुछ नहीं हो। अल्लाह को दुआ करते। ऑपरेशन होगा बोल के सोचे थे? हाँ नहीं, ऑपरेशन होगा, लेकिन वो किडनी कैंसर है, वो है, आदमी इसमें बचता नहीं बोल के हम भी हैबत पड़े थे। हमारे बेटे को पूछा था, क्या बोले डॉक्टर, बोले थे कुछ नहीं होता, तुम आराम से, कुछ बोले नहीं, हैबत पड़ने का नहीं, आराम होते ऐसा बोले। नहीं, हमारा मनोर का रिकॉर्ड अभी कर्नाटक में रहने बोल के अल्लाह को दुआ करती, अल्लाह को मांग लेती। अभी थोड़े बोले क्या सोचते थे तुम, क्या होगा आगे बोल के, क्या सोचते थे? सर हम बोले नहीं उनको कुछ भी। तो मत करो। नहीं सर, आगे कह बोले को मेरे को पेशाब में एकदम फास्ट खून जाने, मैं इसमें गारंटी नहीं बचता। इन्होंने क्या ही बोले, हम बच्चे की छुपा के रख रहे, मैं तो इसमें नहीं बचता, इन्होंने छुपा के रख रहे मेरे को बोल के, मैं पूरा एकदम आदमी अफसोस हो गया, नहीं बचता। सोते जब भी यही सोचते थे? हाँ यही सोचता, नहीं हम इसमें नहीं बचते, हमारे बच्चे चुप झूठ बोल रहे, क्या छिपा के रख रहे, इन्होंने क्या ही बोल रहे, मैं इसमें बचता नहीं, क्या ऐसा कौन जा रहा है, ऐसा हो रहा है, इसमें क्या बचता बोल के मैं ऐसा सोची देखो साहब। यहाँ मनोर दवाखाना हमारे कुछ कैसा महसूस हो रहा? अभी क्या नहीं सब पूरा ओके। ठीक है। मैं डॉक्टर फारूक मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। आज एक जो प्रेस मीट है, इसका रीज़न ये है कि एक 65 ईयर ओल्ड अल्लाह बख्श पेशेंट जो अफजलपुर तालुके से है गुलबर्गा के, एडवांस किडनी कैंसर स्टेज 3 में रहते हुए जो उम्मीद छोड़ दिया था अपनी ज़िंदगी का। काफ़ी सारे गुलबर्गा में इधर उधर फिर के जो है ना, ये बेंगलुरु में, हैदराबाद में सर्जरी कराने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। तो जब मनूर हॉस्पिटल को आए तो हम लोगों ने जो है ना उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके, प्रॉपरली प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके, अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर्स की एडवांस किडनी सर्जरी हुई है। एंड वो 8 आवर्स के बाद विद इन 4 डेज, मानिए सिर्फ 100 आवर्स में पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लायक हम लोगों ने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना आज डिस्चार्ज के लायक है, एंड पेशेंट चल रहा है, एंड बहुत ही जो है ना सेफली जो है ना सर्जरी हुआ है। एंड जो चैलेंजेस थे इस चीज़ में, एक दो जो मेजर चैलेंजेस जो बोल सकते हैं, जब किडनी में कैंसर जब डायग्नोसिस हुआ तो ये कैंसर और फैला है क्या देखने के लिए जब हम लोगों ने छाती का सीटी स्कैन किया, ब्रेन का सीटी स्कैन किया, तो ये पता चला कि छाती में उसको टीबी भी है, एक्टिव टीबी। जो एक्टिव टीबी रहते हुए किडनी का सर्जरी करना, कोई भी सर्जरी करना एक्टिव टीबी रहते हुए बहुत ही रिस्क था। एंड ये जो सर्जरी करते वक्त जो है ना, कभी भी पेशेंट को जो है ना एक हार्ट अटैक होने का चांसेस इसमें ज़्यादा था। इसलिए ज़्यादा था
क्योंकि पेशेंट को जो है ना इंफीरियर वेना केवा में जो हार्ट को जो है ये एक वेसल जाता है, वहां पे भी जो है ना ब्लड क्लॉट्स थे जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज्यादा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक डिफिकल्टी से बाहर आ गया। एंड इतना लॉन्ग सर्जरी में पेशेंट का आउटकम कम रहता है, क्योंकि एक पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है, क्रोनिक स्मोकर है, तो पेशेंट का इम्यूनिटी कम रहता है। हर चीज रहने के बावजूद भी जो है ना विद इन 100 आवर्स पेशेंट जो है ना एक मेजर सर्जरी से बाहर आकर आज डिस्चार्ज के लायक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एंड हमारे डॉक्टर्स की टीम जो हम लोग बनाए थे, डॉक्टर अरुण बरस सर जो ऑन्को सर्जन है, डॉक्टर मुजम्मिल सर चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर राज अहमद मुल्ला सर यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर श्रीकांत सर जो फिजिशियन है, एक पूरा हमारे टीम डॉक्टर्स का टीम बना के हम लोगों ने जो है ना एक सक्सेसफुल सर्जरी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बहुत ही जो है ना इसको ये हमारी टीम को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एंड पेशेंट के एंड उनके अटेंडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ जो आप मनूर हॉस्पिटल पे भरोसा किए एंड हम लोगों पे जो है ना अपने पेशेंट का जो है ना जान को जो है ना हमारे हाथों में दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम सक्सेसफुल करके आज हम जो है ना पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। एंड कंप्लीट डिटेल्स पेशेंट के जो है ना सर्जरी किस तरीके से हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशन थे, डॉक्टर अरुण बरस सर बताएंगे। एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट को आईसीयू में क्या कॉम्प्लिकेशन थे एंड किस तरीके से इतने दिन में मैनेज करके इतना फास्ट रिकवरी हो रहा है कि किडनी कैंसर पूरा किडनी को निकाले हैं, इवन जो हार्ट से जो वेसल आता है उसको ब्लॉक करके वो अंदर से पूरे ब्लड क्लॉट निकाले हैं। इतना होने के बाद सोचते हैं कि 10 दिन होगा पेशेंट हॉस्पिटल में, 15 दिन होगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल से कम नहीं है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार बाराड़ है। मैं एक मनोर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। तो ये पहले एक 65 साल का एक आदमी जिनको एक महीने से ऊपर ऊपर पेट दर्द हो रहा था, उसके साथ साथ पेशाब में खून निकलता था। पेशाब में कभी कभी क्या होता है, जैसे सर बोल रहे थे, इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा थोड़ा खून निकलता, इनको फ्रैंक ब्लड मतलब तो डायरेक्ट खून ही निकलता था। तो ऐसे पेशेंट को एक महीने से ये सब तकलीफ हो रहा था। तो इधर लोकल में वो और बड़े बड़े हॉस्पिटल में दूसरे जगह पे उनका इन्वेस्टिगेशन सब हुआ था। वो सब होने के बाद उनको एक ही आंसर मिला था कि ये गुलबर्गा में नहीं होता, आप जाओ हैदराबाद जाओ, नहीं तो बेंगलुरु जाओ, उधर ऑपरेशन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है हर जगह घूम के फाइनली मनोर मल्टी स्पेशलिटी आने के बाद हमने उनका डिटेल में जांच किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। तो इसमें क्या थे, ये बहुत एक मेजर सर्जरी था, किडनी का कैंसर का था। उसमें पेशेंट को 3rd स्टेज में डिसीज था। 3rd स्टेज में डिसीज क्या होता है, ये किडनी से जो है कैंसर निकल के खून के जो नस रहते हैं उसके साथ साथ हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस रहती है, इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, वो बड़ी नस के अंदर ट्यूमर एंटर हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था, गुलबर्गा में फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत मेजर केस था और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। तो ये पर्टिकुलर केस में हमको जो है 3 चैलेंजेस थे। पेशेंट को जब हम इन्वेस्टिगेशन करें तो उनका खून जो है 4 था। तो 4 जो है 4 जब खून रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, पेशेंट वैसे टाइम पर जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको इमीडिएटली जो भी है रिसस्टेशन हमारे एनेस्थीसिया टीम अच्छा करके 3 बॉटल खून वगैरह चढ़ा के वो स्टेबलाइज कर लिए। दूसरा चैलेंज क्या था, उनको इधर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टीबी का डिटेक्शन हुआ। तो पहले उनको टीबी था बोल के पेशेंट को भी नहीं पता था, इधर आने के बाद पता चला कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जो बोलते हैं वो बीमारी था। और उसके साथ तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इसमें कैंसर जो है खून ट्यूमर हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस के अंदर घुस गया था। ये सब 3 चैलेंजिंग के साथ ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन और बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला था। तो सभी हमारे एनेस्थीसिया टीम और सर्जरी टीम ने हमने एक टीम बना के सर्जिकल प्लानिंग सब बनाने के बाद तकरीबन 8 घंटे का सर्जरी हुआ। 8 घंटे का सर्जरी होने के बाद किडनी के कैंसर के साथ साथ जो हार्ट को जाने वाली बड़ी नस रही थी उसके अंदर जो ट्यूमर घुसा था वो भी कम्प्लीटली क्लियर करे और पेशेंट लेस देन 100 आवर्स बोले तो 4 दिन के अंदर पूरा रिकवरी होके वॉकिंग कंडीशन में आज डिस्चार्ज होने के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल से कल्याण कर्नाटका रीजन में बहुत बड़ी एक सक्सेस है। और ऐसा जो बड़ा ऑपरेशन जो इतना क्रिटिकली जो हैंडल हुआ है, इट इज़ ऑल प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस डॉक्टर्स एट मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ये दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग और क्रिटिकल सर्जरी और बहुत अच्छा पेशेंट मैनेज हो गया एंड टुडे इज पेशेंट गोइंग टू गेट डिस्चार्ज्ड। मेरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद सिद्दीकी है।
मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट हूँ मनूर में। आईसीयू और ओटी का लीड यानी कि चीफ हूँ मैं फिलहाल, ऐसी पोजीशन है। ये पेशेंट जो आपके सामने है, इनके इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। जैसा कि आपको देखे कि किडनी का ट्यूमर भी लेवल 3 था। लेवल 3 का मतलब ये है कि कैंसर खून की नसों में फैलना शुरू हो गया था। किडनी की जो खून की नस से फैलते फैलते इंफीरियर वेना का जो खून की मोटी नस जो दिल से नीचे के बॉडी के हिस्से तक, जो बॉडी को हार्ट तक जो खून लाती है, वहां तक फैल गया था। इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड बोलकर रहता है, जहां से हमारे स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, मल्टीपल चीजें सेक्रेट होती हैं, उसकी भी खून की नस में घुस चुका था। तो ये ऑपरेशन इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग। इसके अलावा प्रॉब्लम ये था, पेशेंट जब आया हमारे पास, हम जब उसको स्कैनिंग कराकर देखे तो हमें पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसका आइडिया पेशेंट को या उनके घर वालों को नहीं था, जिसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ था। कैंसर की तरफ से हो या टीबी की तरफ से हो या फिर अल्कोहल की तरफ से हो, पेशेंट की कुव्वत जो इम्यूनिटी कम थी और जो भूख लगने का एहसास कम होने की वजह से उनका, और खून बहने की वजह से किडनी के कैंसर की तरफ से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4 और 5 के दरमियान था। तो हमारे को ऑपरेशन के लिए फिट करना है कोई भी पेशेंट को, तो मेजर सर्जरी है तो हीमोग्लोबिन एटलीस्ट टारगेट हमारा 10 तक रहता है, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के टाइम भी ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। जैसे कि मैं बताया, खून की बड़ी नस है, उसके पास ऑपरेशन आ रहा है, उसमें से ट्यूमर निकाल रहे हैं। एक तो ये रहता है कि सडनली ब्लीडिंग होकर पेशेंट की टेबल पर जान जाने का रिस्क रहता है। दूसरा, ये जो कैंसर का जो पार्टिकल जो भी है, थ्रोम्बस जो भी है, वो भी फिर वापस लंग में जाके सडनली ब्लॉक करके जान जाने का रिस्क रहता है। तो पहले हम क्या करें, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें, टीबी के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अल्कोहलिक है, ऑलरेडी इनका लीवर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी भी एक ही काम कर रही है, तो उनको दवाइयां भी ज्यादा देंगे तो किडनी भी फिर फेल होकर डायलिसिस पे भी जाने का रिस्क था। तो मल्टीपल इश्यूज थे इनके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में यानी 48 आवर्स में 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए। ऑपरेशन के दौरान भी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। पहले हम क्या करें, हाफ बॉडी एनेस्थीसिया से शुरू किया, क्योंकि हमारे को एनेस्थीसिया कैसा है कि एरोप्लेन चलाने जैसा है, टेक ऑफ करने से, ऊपर उड़ाने से बात नहीं, नीचे भी लैंडिंग भी हमारे को जरूरी है। हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं तो पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने का भी प्लान हमारे पास रहना बहुत जरूरी रहता है, वो जो कि बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनको लंग में इन्फेक्शन था, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया के लिए ट्यूब डालते हैं तो छाती में जैसा अस्थमा अटैक आता है, वैसा अटैक आकर फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन भी प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो ये ऑपरेशन तो अनइवेंटफुल रहा, बहुत बहुत बेहतरीन सर्जरी की है सर ने, उनके तरफ से भी हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारे को बहुत सपोर्ट किए हैं। ऐसा रहता है कि सर्जन अगर कंसीडर करे कि एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस हैं और एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन पेशेंट की भलाई के लिए करें, जो सर्जन को पता रहता है, उनको समझ में आता है कि ये क्या चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट अरुण बराड़ सर का बहुत रहा है इस केस में। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और एनेस्थीसिया भी अनइवेंटफुल रहा। ऑपरेशन हुआ क्योंकि 7 से 8 घंटे हुआ, रात के 12-1 बजे तक ऑपरेशन चला था। सुबह में अगले दिन हम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से कम करके पेशेंट को वेंटिलेटर से हम बाहर निकाल दिए। पेशेंट पूरा तरह होश में था और बात करने के इसमें था। उसके बाद और एक चीज थी, ब्लीडिंग होते होते क्या हुआ था, पेशाब की थैली में भी बड़ा ब्लड क्लॉट आके बैठ गया था। जो पेशाब आने के लिए जो पाइप की थैली डालते हैं वो भी ब्लॉक कर रहा था। क्योंकि मेजर ऑपरेशन हुआ था तो फिर हम एक 24 to 36 आवर्स गैप देकर फिर हम दूसरा ऑपरेशन भी किए। यानी कि इन स्पैन ऑफ 4 to 6 डेज 2 ऑपरेशन हुए हैं इसी सेम पेशेंट के, जिसकी इम्यूनिटी इतनी कम थी, जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे एज के फैक्टर को छोड़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रा ऑप अनइवेंटफुल था, पोस्ट ऑप भी रिकवरी अच्छी थी। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हो, या फिर किडनी को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रीटमेंट करना है, सब हमारे तरफ से सब अच्छा हुआ है। पेशेंट अभी हेल्दी है, फिट है डिस्चार्ज के लिए। तो आरसीसी का डायग्नोस करने के समय किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? नहीं, आरसीसी का तो डायग्नोसिस जैसा सर बताया डायग्नोस हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम गड़बड़ी में लेते तो पेशेंट की जान को खतरा था, क्योंकि इनको टीबी है पता नहीं, उसका ट्रीटमेंट रहता, उससे एक्सपोजर हमको, हमारे स्टाफ को भी का एक रिस्क रहता है। तो पूरी सर्जरी N95 मास्क पहनते हुए ऑपरेट किए हैं। समझ लो अब 6 से 8 घंटे ऑपरेशन जो चला है, ऑल द स्टाफ, ऑल द सर्जन्स, एनेस्थीसिया स्टाफ वे आर वेयरिंग N95 मास्क ड्यूरिंग द सेम टाइम। ये हाई रिस्क केस हिसाब से आप बिल्कुल हाई रिस्क है, क्योंकि खून की नस में इन्वॉल्वमेंट हुआ है। प्रोटोकॉल का आपको सामना करना पड़ा, प्रोटोकॉल क्या होते हैं हाई रिस्क जो केस होते हैं? जी जी जी, देखो हर केस जो भी हाई रिस्क है वो हाई रिस्क क्यों है, पर हमें पहले ये देखना है कि वो हाई रिस्क क्यों है। तो ये पेशेंट में एक तो खून कम है, दूसरा चेस्ट में इन्फेक्शन है, टीबी है,
तीसरा लीवर, पीपी का लीवर का भी डैमेज है। तीसरा एक ही किडनी है। चौथा ऑपरेशन बहुत मेजर है और हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये खून की बड़ी नस के अतराफ होने वाला है। और जैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, अचानक से बीपी शूट अप हो गया पेशेंट, क्योंकि सारे हार्मोन्स एकदम से, ग्लैंड हाथ लगाती एकदम से जो है सेक्रेट करने दर देता, बीपी शूट अप हो गया। तो ये हर चीज हमारे को मैनेज करके लेके चलना, हमारे को आगे का देख के इंट्रा ऑप प्री ऑपरेटिवली क्या करना है, जो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी हमारे को पेशेंट की सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए हम स्टेबलाइज किए थे। तो ये हाई रिस्क इसलिए था कि जैसा रहता है अभी छाती के नीचे वाला जो बदन का हिस्सा रहता है, इधर से जो भी खून है रिटर्न जाने के लिए एक ही एक बड़ी नस रहती है, उसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये नस के थ्रू से ही जो भी नीचे का हिस्से का खून है वो हार्ट को पहुंचता है। अभी इसमें मेन चैलेंज क्या था बोले तो इसी नस के अंदर ट्यूमर था। तो ये नस के अंदर कट करके उसको, ये नस को तो हम हटा नहीं सकते, ये नस तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर ये नस हटा दिए बोले तो आदमी जिंदा नहीं रहता। तो ये नस के अंदर से ट्यूमर निकालना है और नस को एक मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम पीरियड के लिए बंद करके वो पीरियड के अंदर ही नस को कट करके ओपन करना है, ट्यूमर बाहर निकालना है, फिर वो नस को रिपेयर करके फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए रखना है। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है इसको जल्दी से जल्द करना पड़ता है, ज़्यादा हम इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत क्रिटिकल था। और इसमें क्या है, खून ज़्यादा जाने का एक डर भी रहता है। ऑलरेडी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 था, उसके ऊपर पहले सर्जरी के पहले 3 खून चढ़ा दिए थे, हीमोग्लोबिन एक लेवल पे आया था। और सर्जरी में ब्लड लॉस अलग रहता है। ऐसे जो कैंसर्स रहते हैं जो नस के अंदर घुसे हैं तो आजू बाजू के ऑर्गन्स को भी टच करके रखे हैं, तो ऐसे इसमें क्या है, सर्जरी करने के टाइम में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। तो ये नस के अंदर ट्यूमर जाने की वजह से किडनी तो हम वैसे भी हटा लेते हैं, बट ये बड़ी नस को जब हैंडल करते हैं ऐसे टाइम में वो अगर ट्यूमर का टुकड़ा थोड़ा भी अगर ब्रेक अवे होके हार्ट में पहुंच गया तो हाँ, पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट सडन अनस्टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सो ये सब क्रिटिकलिटी हमने स्टडी करते हुए हमारे टीम के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करके उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्लान चाहिए, सर्जिकल प्लान, एनेस्थेटिक प्लान, ये प्लान पूरा प्लानिंग ये 2 दिन से कंप्लीट करके उसके बाद ही हम ये 8 घंटे का जो है सर्जरी सक्सेसफुली आज करके पेशेंट इज रिकवर्ड वेरी वेल एंड इज रेडी टू गेट डिस्चार्ज। सर, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई ऐसे मेजर केसेस को हैंडल किया गया है, तो इसमें क्या डिफरेंट? सर ये इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि हार्ट को जाने वाली जो बड़ी नस है वो नस के अंदर ट्यूमर निकालने वाला जो सर्जरी हुआ है ये पहली बार हुआ है कल्याण कर्नाटक रीजन में, बहुत पहली बार हुआ है। और इसके लिए क्या है, सर्जरी करने का रिस्क और सर्जरी के दौरान वो रिकवरी का कैसा रहता है रिस्क, वो सब पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स को बहुत अच्छा समझाने में डॉक्टर फारूक हैज टेकन ए लीड, बिकॉज उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही, उन्होंने बताने के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आज पेशेंट जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, उनके अटेंडर्स भी फुल्ली कॉन्फिडेंट होके ये सर्जरी के लिए रिस्क उठाते हुए आगे बढ़े। और जब अटेंडर्स इतना रिस्क लेके उन्होंने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो सर्जन का काम आसान हो जाता है। ये अब तक गुलबर्गा में जितने भी रेयर केसेस देखे जाते थे जी, वो मेट्रो सिटीज को जो है ना प्रेफर करते थे, जैसे हैदराबाद है, शोलापुर है, बेंगलुरु है, मेट्रो सिटीज को जाया करते थे। और अब गुलबर्गा में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो कॉस्ट का क्या फर्क है और ट्रीटमेंट में क्या फर्क लगा है? देखिए, अगर यही पेशेंट अगर मेट्रो सिटीज में जाता है तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे यहाँ पे भी होता है। ये डिफरेंस यही बताना था कि हम लोग भी यहाँ पे किया है एंड शायद ही वहाँ से फास्ट ट्रीटमेंट हुआ है, फास्ट डिस्चार्ज भी हो रहा है। विदिन 4 आवर्स ऑपरेशन के बाद 4 डेज में विदिन 100 आवर्स पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड कॉस्ट फैक्टर का बोल सकते हैं कि वहाँ पे 10-15 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है हैदराबाद में, यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख, अभी तक तो सिर्फ 1.5 लाख खर्चा हुआ है, 2 लाख तक जा सकता है। इतना मेजर सर्जरी 8 आवर्स का विदिन 2 लाख में, तो दैट इज वेरी अफोर्डेबल। हाँ, 2 सर्जरी उसके साथ में। इसके अलावा भी और कैसे रेयर केसेस हैं जिसमें लोग करते हैं गुलबर्गा के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए, अवेयरनेस के लिए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हर महीना एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं कैंसर, इससे पहले ब्रेस्ट कैंसर का किए हैं, इससे पहले सर्विस कैंसर का किए हैं। तो अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो कि लोग भी जो है ना उसका फायदा उठा रहे हैं। काफी कॉल्स भी आते हैं एंड उसके फेसबुक लाइव के नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद पेशेंट भी आके जा रहे हैं। तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये किडनी पेशेंट जो कैंसर हुआ है, दिस इज मेन, इसका रीजन अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग बोल के हम बोल सकते हैं। ये पेशेंट में खासकर ये 40 ईयर्स तक लोग अल्कोहल वगैरह सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपको जैसा कि मैं अभी बॉम्बे की ट्रेन में बैठा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, बॉम्बे ही जाऊँगा। मैं अगर स्मोकिंग सिगरेट कर रहा हूँ तो मुझे आगे कैंसर होना ही है।
तो ये सबको मालूम है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे लंग कैंसर हो, चाहे किडनी कैंसर हो, चाहे कोलोन कैंसर हो, अब ओरल कैंसर ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको चिविंग। तो इसको बिल्कुल इसको बंद करना जरूरी है एंड कम से कम जो है ना इसको जो अवॉइड करना है। मेन चीज जो है एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं गुटखा का, ये जो सेलिब्रिटीज, हाँ वो पहले रुकना चाहिए। वो रुकेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है ना लोग भी जो फॉलो करते हैं, डेफिनेटली एक डॉक्टर को तो कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारे को देख के तो कोई मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शायद ही इसमें एक लोग सुनेंगे, लेकिन यही सलमान खान एंड शाहरुख खान या फिर कोई अक्षय कुमार बोलेंगे तो उनका देख के स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो टोबैको एडवर्टाइजमेंट है, जो अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट्स है, जो सेलिब्रिटीज जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स करते हैं, जो ये करते हैं, ये लोगों को बंद करना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली थोड़ा बहुत शायद असर होगा।